नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों हम एग्ज़ाम बूस्टर की सीरीज़ कर रहे थे, तो इस वीडियो क्लास से पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक कहानी, निबंध और आत्मकथा के ऊपर एग्ज़ाम बूस्टर के वीडियो क्लास कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो क्लास में हम जीवनी के ऊपर एग्ज़ाम बूस्टर करेंगे। तो जितने भी हिंदी विभाग से होने वाली परीक्षाएं हैं, उनमें जो जीवनी से संबंधित जीवनी टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्नों को एक जगह संग्रह किया हुआ है, जिससे आप पता कर सके कि कौन से प्रश्न किस तरह से किस एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, दूसरा रिपीट कितने होते हैं और कितनी बार होते हैं। ये सब आप देखने वाले हैं इस एग्ज़ाम बूस्टर की सीरीज़ में। तो जीवनी के ऊपर जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी संबंधित है अमृतलाल नागर से, और इन किस साल में ये प्रश्न रिपीट हुआ है या आया है और किस एग्ज़ाम में आया है ये प्रश्न, वो मैं नहीं पढ़ूंगी, आप खुद से देखिएगा। अपने आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और वीडियो को लाइक करिएगा। जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की सीरीज़ आगे भी पाने के लिए। अगला जो प्रश्न है, तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। कलम का सिपाही में लेखक ने जीवन परिचय दिया है प्रेमचंद्र का। मिला तेज से तेज रचना है जीवनी विधा की, और ये किसकी है ये भी पता होना चाहिए। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में लगे 14 वर्ष। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है व्योमकेश दरवेश। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा जीवनी गद्य विधा की रचना है। अगला जो प्रश्न बनता है, साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है आवारा मसीहा, और ये सिंगल प्रश्न देखिए किस किस एग्जाम में ये रिपीट हो चुके हैं, नेट में भी रिपीट हुए हैं। कलम का सिपाही का लेखक है अमृत राय, और ये सिंगल प्रश्न देखिए किस किस एग्जाम में रिपीट हुआ है, देखते जाइए आप। वह लेखक जो जीवनी लेखक नहीं है वो आगे हैं। लाजपत महिमा डैश प्रकार की गद्य विधाओं में है, तो ये जीवनी प्रकार की गद्य विधाओं में है। कलम का मजदूर रचना है मदन गोपाल की, और ये सिंगल प्रश्न देखिए कौन कौन से एग्जाम में रिपीट हुआ है। विष्णु प्रभाकर लिखित शरद चंद्र की जीवनी का नाम है आवारा मसीहा। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के डैश खंड में किया है, तो किस खंड में किया है, निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज है सुभद्रा कुमारी चौहान की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक हैं बलराज मधोक। जिन्होंने जीना जाना के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। देखो कितना अटपटा सा प्रश्न है। निराला के जीवन पर तीन खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। जीवनी लेखक नहीं है हरिशंकर परशाई की। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी लिखी ब्रजरतन दास ने। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं मोहन अवस्थी। वह साहित्यकार जिसने अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साकार किया, तो वो है जनेंद्र कुमार। वट वृक्ष की छाया में डैश लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई हैं, तो किस लेखक को, तो अमृतलाल नागर को। रोमा रोला की कृति है महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन साहित्य इतिहासकार का है, तो किसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का।
अगला जो प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा जीवनी है कविनाथ गोपीराज की। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है श्री गांधी की। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना है तो वो जिनेंद्र की है। रचनाकार अज्ञे की जीवनी है शिखर से सागर तक। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनियों का सही अनुक्रम है प्रेमचंद्र घर में, आवारा मसीहा, वटवृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं तो राधाकृष्ण दास के। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक है विष्णुचंद्र शर्मा। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे कहते हैं जीवनी। वह रचना जो जीवनी नहीं है, मेरी पत्नी और भेड़िया। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही कहा गया है प्रेमचंद को। वो आलोचक जिसकी पुस्तक निराला की साहित्य साधना है तो रामविलास शर्मा। तो ये जीवनी के ऊपर प्रश्न थे, एग्जाम बूस्टर के रूप में मैंने कराए। कैसे लगे कमेंट सेशन में कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले के वीडियो क्लास में हम अगली गद्य विधा करेंगे। तो इसी तरह की सीरीज़ अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। धन्यवाद।